नमस्कार। पिछले महीने मैंने दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी से उनके वात्सल्य ग्राम वृंदावन में एक लंबा साक्षात्कार लिया था। उनसे नेवर से रिटायर्ड अभियान के लिए आशीर्वाद भी लिया था। उनका कहना था, आपका यह मिशन तो बहुत ही नेक कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट की तो कोई प्रथा ही नहीं है। जब लोग अपने व्यवसाय से या अपने नौकरी से छुट्टी पा ले तो उनको समाज सेवा में लग जाना चाहिए। आइए उनका यह फाइनल इंटरव्यू का अंश देखें। धन्यवाद। आप जिस मंत्र को लेके चल रहे हैं वो उपनिषदों का मंत्र है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचतम समः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्य उपनिषद में ऋषि ने कहा कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की आशा रखनी है, किंतु आप कर्ता भाव के बंधन से मुक्त होकर कर्म करो। हमारे यहां रिटायर्ड होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पश्चिम के जगत से आया है। वेद की आज्ञा है, उपनिषदों की आज्ञा है, ऋषियों की आज्ञा है 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीना, लेकिन कर्ता भाव से मुक्त होकर। क्योंकि कर्मशील व्यक्ति जो होता है उसको कर्ता भाव पकड़ लेता है, जिससे उसका मन बोझिल हो जाता है। बोझिल मन का तन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन इतनी प्रबल शक्ति है। आप उसी से पराजित होते हो, आप उसी से विजय हो जा। आपका तो नाम ही विजय है। तो जो आपका अभियान है ये तो अतीत से ऋषियों की देशना है कि व्यक्ति थकता शारीरिक श्रम से नहीं, उसको उसका मन थकाता है। शारीरिक श्रम तो व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है, तरोताजा रखता है। आप सही कह रहे हो। भारत में इस तरह का वातावरण बना, 40-50 साल के बाद ही व्यक्ति कहता है, अरे अब हो गया, अब नहीं कुछ करना। वो मन से हार जाता है। ज्यादातर लोग अपने आप को अपने ही दायरे में कैद कर लेते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम की देशन है। उसमें क्या होता है कि आप संबंधियों, रिश्तेदारों, क्योंकि देखो रिश्तेदार बुरे नहीं होते, संबंधी बुरे नहीं होते, पर रक्त के रिश्तों के साथ ना एक आशा जुड़ जाती है। वो जब आशा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को निराशा आ जाती है। अब हमारी जहां जरूरत नहीं है हम वहां क्यों हैं? सवाल विवेकपूर्ण है ये। हमें वहां होना चाहिए जहां हमारी जरूरत है। इसलिए अगर कोई शिक्षक है, चिकित्सक है, अगर कोई लेखक है, अगर कोई कलाकार है, अगर उसके जीवन का कोई भी प्रोफेशन रहा हो, जो उसका जो विधा है, उसका जो गुण है, अगर वो एक सीमित दायरे में लगा रहा रोजी रोटी के लिए या फिर अर्थ की व्यवस्था के लिए, एक आयु के बाद उसकी जरूरत नहीं रह जाती। तब आप निस्वार्थ भाव से समाज के काम में लग जाओ। यही अर्थ था वानप्रस्थी होने का। अब आप ये देखो कि जिस परिवार में व्यक्ति को बात करने की फुर्सत ना हो, है ना, बच्चों को अपना कैरियर बनाना है, नौकरी है, उनकी अपनी जिंदगी की चुनौतियां हैं, वो उसमें उलझे हुए हैं। उनका ध्यान बुजुर्गों की तरफ नहीं हो पाएगा। वो चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, वो प्यार करते हैं, पर उनकी जिम्मेदारियां उनको बांधे हुए हैं। उस समय व्यक्ति को लगता है मैं अकेला हूं,
मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति अपने गुणों और या जो उसके पास विद्या है उसको लेके समाज में जब खड़ा होता है, आप सोचिए कि कितने सारे लोग उसकी तरफ आशा की दृष्टि से देखते हैं और वो उनकी वो आशा पूरी करता है अपने योग्यता से, अपने ज्ञान से, शिक्षा से, जो भी प्रयत्न उसके होते हैं। अब जाने कितने हाथ उठते हैं उसके पैरों को छूने के लिए, चाय के कप उसके सामने आ जाते हैं, जूता उसके सामने रख दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग। तो उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा 8 साल के बच्चे को अगर 60 साल का व्यक्ति संभाल लेता है, रक्त के रिश्ते की बात नहीं है, 60 साल का व्यक्ति 8 साल के बच्चे को अगर संभाल ले, अपनी उसको योग्यता, गुण, जो भी उसने जिंदगी का अनुभव पाया उसकी वो शिक्षा दे उनको, तो 25-50 बच्चे आपके आसपास होंगे जिनको ये फिक्र होगी कि आपको प्यास तो नहीं लगी, आपके भोजन की व्यवस्था कर दे। जो जिंदगी उपेक्षा में बीतती है, 4 दीवारी के अंदर, अपनों को फुर्सत नहीं है, वो जिंदगी कितनी खिलती है जब वो जिंदगी समाज को समर्पित हो जाती है। इसलिए आपके इस अभियान को कि तो मुझे बहुत हृदय से, मैं आपके लेख भी पढ़ती हूँ जो आप लिखते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी कितनी सुंदर व्यवस्था है कि आप 60 वर्ष के हो गए, अब आपने अपनी गृहस्थी के कार्य पूरे कर लिए, अब आप समाज के बीच में जाओ, मित्रों के बीच में बैठो,